हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे थे उसमें एक्सेल के जो सेल्स होते हैं, कैसे उनको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं, उसको फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उसको डेटा शीट को कैसे प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं या पीडीएफ बनाते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो है नंबर फॉर्मेट। तो एक्सेल में जितने भी नंबर फॉर्मेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस नंबर फॉर्मेट्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में सीखेंगे, जिसमें रहेगा कि डेसिमल सिस्टम और आपका करेंसी सिस्टम, उसके बाद आपका डेट टाइम और परसेंटेज। तो इसका कैसे अलग अलग से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसका क्विकली हम लोग कैसे शॉर्टकट यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। होम टैब के अंडर में जो ग्रुप है ये नंबर के ग्रुप में बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, जिससे हम लोग नंबर्स को लेके बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए, अगर नंबर के जो ग्रुप है उसमें ये जो ड्रॉप डाउन रहता है, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। जहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है जनरल, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रहता। फिर नंबर आ गया, फिर करेंसी, उसमें आपका डॉलर या फिर इंडियन करेंसी रुपीज़, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकन जो करेंसी का सिस्टम है आपका 1000 मिलियन, उसके बाद बिलियन, इसके हिसाब से आता है। या फिर इंडियन करेंसी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो आपका 1000, देन लाख, देन करोड़, ये सब आता है। तो 2007 जो पुराना जो वर्सन है एक्सेल का, उसमें ज़्यादातर आपका अमेरिकन फॉर्मेट में ही रहता है। पर ये जो नया वर्सन है उसमें इंडियन वर्सन का भी, इंडियन करेंसी का भी इस्तेमाल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ये लोग। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर 2007 के लिए भी हमें एक तरीका दिखा दूंगा कि जो एक फॉर्मेट है वो अगर हम लोग कर लेंगे तो इंडियन करेंसी को लेकर काम करना भी बहुत आसान है। ओके। उसके बाद देखिए आपका ये अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, फिर टाइम को लेके क्या कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज, टेक्स्ट भी आता है उसमें। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जब कोई टेबल बना रहे थे उसमें एकदम लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर डाल रहे थे, तो उसके लिए हम लोग जस्ट 1 2 करके लिख के ये दोनों सेल सिलेक्ट करके फिर राइट कॉर्नर पे अगर हम लोग ये माउस का कर्सर लाएंगे तो जस्ट क्लिक और ड्रैग करके नीचे जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं वहाँ तक वो सीक्वेंस क्रिएट हो जाता था। ये तो हो गया नॉर्मल नंबर्स को लेकर काम करना। अभी हम लोग डेसिमल के बारे में देखेंगे कि मान लीजिए जब कोई ये 1 2 3 4 0.5678, ये पॉइंट के बाद राइट साइड में दाईं तरफ जितना भी डिजिट रहता है तो उसी हिसाब से डेसिमल हम लोग बोलते हैं। अगर 1 2 3 4.5 है तो ये अप टू 1 डेसिमल तक ये दिखा रहा है, मतलब अप टू 1 डेसिमल ये नंबर है। अगर उसके बाद और भी डिजिट रहता है तो मान लीजिए ये 2 हो गया, 2 डेसिमल हो गया, फिर 3 डेसिमल हो गया। तो इसको एक सेल में दिखाने के लिए कितने डेसिमल तक हम लोग दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से बाय शॉर्टकट ये हम क्लिक करके वो हम लोग दिखा सकते हैं। ये दो जो शॉर्टकट है, एक में क्या होता है कि ये इंक्रीज डेसिमल है, यहाँ पे देखिए नीचे में जो है 0.00 है, 00 है, मतलब वो एक एक करके डेसिमल बढ़ता जाएगा अगर क्लिक करेंगे तो। और ये दूसरा वाला जो है देखिए सिर्फ लास्ट में नीचे 0.0 है,
उसमें अगर क्लिक करेंगे तो एक एक करके डेसिमल घटता जाएगा। एक बड़ा सा नंबर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5.6789। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉलम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट छोटा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 डेसिमल तक दिखा रहा है। पर अगर उस सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरा नंबर ही यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वर्ड पे पूरा नंबर दिखा रहा है। अगर ये कॉलम हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो पूरा वो सेल कवर कर लेगा और पूरा नंबर दिखाएगा। तो अगर हम लोग ये इसको डेसिमल को मान लीजिए अभी 2 डेसिमल तक हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए घटाने के लिए इसमें क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 था फिर नीचे 1 है, मतलब ये डिक्रीज डेसिमल है। तो अगर एक क्लिक करेंगे देखिए एक घट गया, फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा घट गया। तो क्या है कि नंबर तो सेम ही है, यहाँ पे 0.6789 है, पर यहाँ पे 2 डेसिमल तक आपको दिखा रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग प्रिंट जब करेंगे तो ये जो दिख रहा है वही प्रिंट में आएगा। अभी इसमें एक बात नोटिस करने की ज़रूरत है कि मैथ में क्या होता है और एक्सेल में भी। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 6789 था, पर यहाँ पे देखिए 0.67 के जगह पे 0.68 आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज़्यादा नंबर हो तो जो उसके आगे का जो नंबर है वो एक बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 0.67 था, पर 7 के बाद क्या है 8 है, जो 5 से बड़ा है। तो इसलिए 7 ना होके ये 7 + 1 8 हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 9 के जगह पे या 8 के जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कर दे हम लोग, तभी ये देखिए 67 ही दिखा रहा है। अगर ये 2 के जगह पे 5 रहेगा तो भी फिर एक ऐड हो जाएगा, 67 के जगह पे ये 68 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको डेसिमल तो अभी कम कर दिया, अभी अगर हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो ये अगर फिर से यहाँ पे इंक्रीज करेंगे डेसिमल, देखिए पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पहले 0.0 था, उसके बाद नीचे 0.00, मतलब एक एक करके बढ़ेगा। तो अगर हम लोग इसमें एक 1 क्लिक करेंगे तो देखिए 676 आ गया, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे 9 है, इसलिए एक ऐड हो गया। फिर से अगर हम लोग ये क्लिक करेंगे तो 6759 हो गया। अभी पूरा नंबर आ गया यहाँ पे। फिर से अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे एक डेसिमल, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिखाएगा। तो अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे एक तो फिर 0, और करेंगे तो फिर 0, ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। ये जो हम लोगों ने सीक्वेंस क्रिएट किया था, इसी को अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे 2 डेसिमल तक हम लोग इसको दिखाना चाहते हैं, तो जस्ट 2 बार क्लिक करने से उसमें देखिए 2 डेसिमल तक वो आ गया। नंबर ग्रुप में जो ये ऑप्शन है कॉमा स्टाइल में क्या होता है, ये अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसको थाउजेंड्स के हिसाब से वो ब्रेक करता है। इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करके ये कॉमा पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंडियन फॉर्मेट में ये ब्रेक हो गया, मतलब 12,34,56,789। तो ये क्या है कि ये 21 वर्जन में मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन स्टाइल में इसको सेटिंग्स में करके रखा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडियन फॉर्मेट में दिखा रहा है। पर 2007 में जब किसी के कंप्यूटर में जो एक्सेल इंस्टॉल्ड है, उसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट या फिर सेटिंग्स अगर अमेरिकन फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होता है कि उसमें तब ये मिलियन और बिलियन के हिसाब से वो ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे
ये कॉमा 3 डिजिट छोड़ के लगेगा। तो ये नंबर को हम लोग लाख या करोड़ रुपया में जब इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला टाइप का एक ऑप्शन है जो हम यहाँ पे दे देंगे, बाद में थोड़ी देर में दे देंगे। तो उसको कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये फॉन्ट अलाइनमेंट, ये जब हम लोग इसके जो सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक कर रहे थे, जो विंडो आ रहा था, तो उसमें नंबर का भी एक ऑप्शन पहले भी आया था। तो सेम ऑप्शन अभी भी आएगा अगर हम लोग ये नंबर के सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पहले जो था वो नंबर था, तो ये नंबर के अंडर में बहुत सारा कैटेगरी है। इसमें देखिए पहले जनरल है, नंबर है, करेंसी है। जनरल तो मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग जो नंबर या टेक्स्ट जब कोई टाइप कर रहे हैं वो जनरल फॉर्मेट हो गया। भी नंबर पे देखिए, उस पे यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग डेसिमल प्लेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे 1000 सेपरेटर का भी है, जो देखिए ये कॉमा का ऑप्शन है। ये सारे यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टकट्स के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी है। मान लीजिए डेसिमल प्लेस का तो ये हो गया, और 1000 सेपरेटर का ये हो गया कॉमा। उसके बाद आते हैं आप यहाँ पे करेंसी में। करेंसी में देखिए यहाँ पे मेन जो चीज़ है कि ये सिंबल, यहाँ पे देखिए इंडियन करेंसी के लिए ये रुपीस का सिंबल दिया हुआ है। ये 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका है, और शायद पिछले वर्जन में भी है, पर 2007 में नहीं है। तो जो लोग 2007 अभी भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये नहीं भी मिल सकता है, अगर वो अपडेटेड वर्जन है। कभी कभी क्या होता है कि विंडोज़ अपडेट लेने के बाद ये रुपीस का सिंबल मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन में हम लोग जाए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंट्री का जो करेंसी का जो चिन्ह है यहाँ पे दिया हुआ है। डॉलर का तो है ही, बाकी भी सारे यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें से हम लोग यहाँ पे इंडियन करेंसी भी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी सेल पे ये शॉर्टकट की यूज़ करें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4, तो उसमें आपका रुपीस का सिंबल आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4 यानी जहाँ पे 4 के की पे डॉलर का भी साइन रहता है, वो वाला 4। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4 अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो वो रुपीस का सिंबल आ जाता है अपडेटेड वर्जन में। तो अगर आपके 2007 के वर्जन में नहीं है और ये नहीं आ रहा है, तो एक बार गूगल में जाके रुपीस का सिंबल सर्च करके वो तो आ जाता है, और फिर कॉपी करके आप लेके कहीं भी रख दीजिए, उसको आप फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो ये तो हो गया करेंसी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग है, वो भी उसमें भी सेम ही चीज़ है। वो सिंबल साइन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका डेट। तो यहाँ पे क्या होता है, डेट को हम कई तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए शॉर्ट डेट भी है और थोड़ा सा लॉन्ग डेट है, और उससे डे जो एकदम पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में दिखा रहा है वो भी है। तो ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। यहाँ पे कोई भी डेट अगर हम लोग डालें 10 फरवरी, जो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ये डैश फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छा काम करता है। तो अगर हम लोग डैश यूज़ करेंगे 10 डैश, मान लीजिए 10 फरवरी 2015,
तो ये एक डेट का फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डेट का फॉर्मेट दिखा रहा है, जबकि अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो नंबर दिखा रहा था, इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल दिखा रहा था, क्योंकि ये टेक्स्ट रुपीज़ का सिंबल। इस डेट को अगर हम लोग शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये फिर देखिए नंबर जो, अगर इसमें ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पे भी एक ऑप्शन शॉर्टकट दिया हुआ है, देखिए शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो 10 फरवरी 2015 कन्वर्ट हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर लॉन्ग डेट देना चाहते हैं फिर हमको ये ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फिर ये नंबर के अंडर में डेट में जाके नीचे रहेगा, ये देखिए जो दिन भी दिखाता है उसको अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है टाइप 14 मार्च 2012। अगर उसको उस फॉर्मेट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हम लोगों ने जो सेल में डेटा दे के रखा है उस हिसाब से उसका वो क्या दिखेगा वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर हम लोग ओके करेंगे और देखिए यहाँ पे लोकेशन इंग्लिश इंडिया दिखा रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इंग्लिश इंडिया मैंने इस पे करके रखा है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर कोई और ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है यूनाइटेड स्टेट्स का या दूसरी जगह का तो उस हिसाब से वो डेट दिखाता। हमारा इंडियन फॉर्मेट जो हम लोग पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर दिखाते हैं, तो अमेरिकन फॉर्मेट में वो नहीं दिखाता है। अमेरिकन फॉर्मेट में क्या होता है कि पहले मंथ दिखाता है, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर दिखाता है। तो ये इसको इंडिया इंग्लिश में ही रहने देते हैं। तो अगर हम लोग इसको ओके करेंगे तो फिर देखिए इसको ये चेंज होके सबसे जो ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट है वो आ गया। अभी कभी क्या होता है कि हमको जिस दिन हम लोग काम कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे डालना होता है। तो मान लीजिए जिस दिन हम काम कर रहे हैं उसका अगर डेट डालना चाहेंगे तो उसके लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, जस्ट कंट्रोल प्रेस करके फिर जो सेमीकोलन रहता है कीबोर्ड पे उसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिए आज का डेट ये ले लिया 16 फरवरी 2025। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे यहाँ पे टाइम था डेट के बाद, तो टाइम का भी बहुत सारा फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट है। टाइम में यहाँ पे एक्सेल पे कैसे लिखते हैं कि कोई भी अगर टाइम हो सुबह 6:30 तो हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 डिजिट करके लेता है, इसलिए पहले एक 0 आ गया तो 6:30 ये दिखा रहा है। इसको अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में देना चाहते हैं, अंदर जो सेटिंग्स है उस पर कितना सारा ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पे टाइम पे हम लोग जाएंगे, देखिए यहाँ पे AM और PM का हिसाब से भी दे के रखा है। तो अगर मान लीजिए हमको ये क्लिक करना है, देखिए क्योंकि हम लोगों ने 6:30 टाइप किया है तो इसलिए वो यहाँ पे 1:30 PM, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है 12 दोपहर 12 से लेकर आपका रात 12 से पहले तक वो तो PM हो जाता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 1:30 ये PM दिखा रहा है। पर हम लोगों ने क्योंकि ये 6:30 दिया है तो ये 6:30 AM दिखाएगा। तो अगर उसको 6:30 को PM दिखाना था तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में हम लोगों को फिर 12 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग ये अगर दिखाना चाहते हैं तो जस्ट ये 6 को 18 कर दे तो ये शाम 6:30 बजे हो गया, तो तब देखिए ऑटोमेटिकली वो PM हो गया, 6:30 PM हो गया। तो ऐसे हम लोग AM PM कर सकते हैं। अभी जैसे जिस दिन हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उस दिन का डेट हम लोग यहाँ पे सेल पे लाना चाहते थे तो शॉर्टकट यूज़ किए थे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन।
उसमें उस दिन का डेट आ गया। अगर उस दिन का टाइम हम लोग लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे, अगर वो सेम जो डेट का जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक शिफ्ट ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो देखिए, क्योंकि अभी ये 4 बज रहे हैं इसलिए 16 आ गया। अलग अलग सेल पे हम लोग डेट और टाइम दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक ही सेल पे अगर डेट और टाइम दोनों दिखाना चाहते हैं, पहले डेट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, डेट आ गया, जस्ट एक स्पेस प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करने के बाद एक टाइम का जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तो वो टाइम भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है परसेंटेज। उसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे वो टाइम के बाद वो परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर कोई नंबर हम यहाँ पे डालेंगे जैसे कि 5, तो इसको अगर हम परसेंटेज के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे ना, तो क्या होगा, वो इंटू 100% वो ले लेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए वो 500% हो गया, बट हम लोग तो चाहते थे वो कि 5% दिखाए। तो इसके लिए क्या होगा कि इसको अगर 0.05 हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये 5% हो गया। तो परसेंटेज तो 100 के रिस्पेक्ट में रेफरेंस पे ही होता है ना। तो अगर कोई चीज़ को हम, किसी नंबर को हम अगर परसेंटेज के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो उसको डिवाइड बाय 100 करके ही फिर परसेंटेज पे क्लिक करने से वो एक्चुअल परसेंटेज दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं। तो अगर 3% हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.03 अगर लिखेंगे, उसके बाद उसको परसेंटेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो 3% दिखाएगा। तो इसको और एक आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर है 25 और वो बढ़ के वो इंक्रीज होके फिर यहाँ पे हो गया 40। तो ये 25 कितना परसेंट बढ़ने पर ये 40 हुआ, वो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा अगर हम मैथ करेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला, जब हम लोग फॉर्मूला के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो फॉर्मूला एक्सेल में क्या होता है कि इक्वल साइन देने के बाद ही कोई फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल साइन देने के बाद ये ब्रैकेट शुरू करते हैं, उसके बाद ये माइनस ये, उसके बाद डिवाइडेड बाय ये हो गया। अभी देखिए ये हम लोग चाहते हैं कि कितने परसेंटेज ये बढ़ा है, तो इसको परसेंटेज के लिए क्या करना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो इंटू 100। देखिए तो ये 60% बढ़ा है, पर यहाँ पे परसेंटेज साइन दिखा नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए अगर ये फॉर्मूला को हम लोग एडिट करेंगे, ये 100 मल्टीप्लिकेशन जो है इंटू 100 वो हम लोग हटा देते हैं, ये आ गया। तो अब कितने परसेंट बढ़ा है, अगर वो परसेंटेज पे हम लोग टिक कर देंगे तो देखिए वो परसेंटेज साइन भी आ गया और 60% भी आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए जो फॉर्मूला था, यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप लोग इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज तो आ जाता है, पर परसेंटेज साइन नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए अगर डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज साइन दिखना चाहते हैं तो इंटू 100 हम लोग हटा देंगे, उसके बाद ये परसेंटेज पे क्लिक करने से वो परसेंटेज, यहाँ पे देखिए परसेंटेज ले लिया है, वो परसेंटेज दिखाएगा। अभी हम लोग ये कस्टम फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। देखिए ये एक लार्ज नंबर है 9 डिजिट का, तो इसको अगर हम इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ये जो एक्सेल का नया वर्जन है उसमें तो ऑलरेडी वो
दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको अगर हम सिलेक्ट करके फिर नंबर फॉर्मेट में जो सेटिंग्स है उसमें फिर ये देखिए कस्टम्स, यहाँ पे देखिए वो कस्टम बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, फिर ये क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, देखिए वो करोड़, लाख, थाउजेंड में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। फिर अगर डेसिमल में हम लोग चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करने से वो ऐसे हो जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट है, तो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग सिलेक्ट करके फिर उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पर ये तो नया वर्जन में सब कुछ अवेलेबल है। जो पुराना वर्जन है एक्सेल के, तो उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि मान लीजिए 2007 का ऑप्शन है, उसमें आप लोग अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है और यूके जो स्टैंडर्ड है वो आप कर पाएंगे, पर इंडियन स्टैंडर्ड में थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए क्या है कि एक फॉर्मेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो अगर आप यहाँ पे ये जो टाइप लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे आप लोग मैनुअली कुछ भी टाइप करके, मतलब जो इसका स्विचेबल जो फॉर्मेट है ये टाइप करके यहाँ पे हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये पूरा करोड़, लाख, थाउजेंड में डिवाइड तो हो गया, ऊपर से इसके ऊपर लेफ्ट साइड में एकदम रुपीस का साइन भी आ गया। तो अगर रुपीस का साइन हम लोग नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एकदम जो एकदम शुरू में जो विद इन थर्ड ब्रैकेट डॉलर का साइन और रुपीस का साइन है, वो जस्ट यहाँ पे है, ये दूसरी जगह पे है और ये तीसरी जगह पे है। ये तीन, अगर ये विद इन ब्रैकेट डॉलर और रुपीस साइन ये हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे रुपीस साइन चला जाएगा, फिर वो जस्ट सेपरेट रहेगा लाख, करोड़ और थाउजेंड में। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि विथ रुपीस साइन, तो ये हम लोग दे सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी करके अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कस्टम फॉर्मेट बहुत आपका यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर और डेट या फिर टाइम, बहुत सारा फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है और पुराने वर्जन में भी दिया रहता है। तो उसको सिलेक्ट करके हम लोग अपने चॉइस के मुताबिक वो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया तो हो गया। अगर ओके कर देंगे तो फिर देखिए ये हो गया। अगर पूरे सीट पे हमको मल्टीपल जगह पे ये करना है, जस्ट इसका जो फॉर्मेट है हम लोग पहले जो सीख चुके हैं, ये फॉर्मेट को कॉपी करना है, फिर दूसरी जगह पे पेस्ट करने से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर दूसरा कोई नंबर है तो इसके लिए जस्ट इसका फॉर्मेट हम लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये देखिए बड़ा करने से ये हो गया। तो ऐसे करके हम लोग नंबर फॉर्मेट में जो सेटिंग्स के अंदर जो कस्टम फॉर्मेट है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट के बारे में बस इतना ही इस वीडियो में। तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग एक्सेल के और भी चीज़ के बारे में, और भी ऑप्शंस और भी शॉर्टकट्स और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़रूर सीखेंगे। अगर इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस या सजेशंस जो भी हो, प्लीज़ कमेंट, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।